भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहै तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम की अपरंपार दयार कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण की जा रहे हैं। इन दिनों स्थिता एकाकी यचित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत् हरि ओम तत्सत्। विचार किया गया, हाजुर ने कहा जो अपने कल्याण के लिए, जैसे हम सब उपस्थित हैं, कल्याणकामी जीवों के लिए आंतरिक अवस्था ऐसी बनानी पड़ती है। कोई भी वस्तु हम चाहते हैं तो हमें उसकी तैयारी करनी होती है, हमें अपने आप को क्वालिफाई करना होता है। यूं समझिएगा, आप इससे बढ़कर तो कोई अवस्था नहीं कि जीव अपने आप में आ जाए, अपने में तलीन हो जाए, इस दुनिया बनाने वाले को का अनुभव करे, जिससे कि जीव को पूर्ण तृप्ति, पूर्ण शांति और पूर्ण कल्याण होना है। अब जब ये भावना हम सबके मनों में भर जाती है तो फिर हमें आंतरिक अवस्था इसके अनुकूल बनानी पड़ती है। जैसे भगवान जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक। जैसा कि हम सब अपना कल्याण चाहते हैं, उपस्थित माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, हमें लाजमी तौर पर ऐसी अवस्था बनानी ही होगी, लेकिन बाउंड होके नहीं, बड़ी प्रसन्नता, बड़े चाव और बड़े उल्लास के साथ मन में यह भाव भरते हुए कि मैंने बड़ा शौक पैदा करना है। जैसे संसार की वस्तुओं को पाने के लिए भी हमारे में एक विशेष उत्साह था, एक विशेष लगन थी। अब इस विशेष एवं दिव्य उपलब्धि के लिए भी हमारे मन में बहुत उत्साह हो जाना चाहिए। उस उत्साह के साथ हमें जुट जाना चाहिए, जैसे मालिक अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। ऐसे ही अवस्था अपने अंदर की बना लेनी चाहिए। किसान, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसान ने कनक बोनी हो, तो कनक बोने के लिए उसे एक तो वातावरण देखना पड़ता है, दूसरे धरती को उस फल के मुताबिक बनाना पड़ता है। वो उसके मुताबिक बनाता है, ढालता है, गोडी करता है, उसको जल देता है, रखवाली करता है, तब कहीं जा करके उस खेती का परिणाम देखने में कामयाब होता है। इस तरह मेरी माता और बच्चियों, हम अपने मन में सोच लें, अगर मैं भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपना कल्याण किया चाहता हूं तो अंदर की अवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे मालिक कह रही है, समझ लीजिए मेरे जैसों से, उसके बाद लग जाइए कि मैं अपने अंदर की अवस्था ऐसी बना दूं। आजकल जैसे विद्यार्थियों के परीक्षाएं बिल्कुल निकट आ रही हैं, बेचारे दिन रात लगे हुए हैं एग्जाम के अनुकूल अपने आप को बनाने के लिए। खेलना कूदना बंद, गपशप मारना बंद, इधर उधर सिनेमा के इर्द गिर्द परिक्रमा करना बंद। उनके मन में यही एक लगन है कि अब मैं अपनी अवस्था बनाऊं, स्कूल कॉलेज में या स्कूलों में एग्जाम होनी है, उन पेपरों के मुताबिक अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग जो कल्याणकामी जीव हैं, चाहते हैं कि हम अपना कल्याण करें, खाने पीने में न रह जाएं, बल्कि कुछ अपना कल्याण करके जाएं, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, बल्कि अनिवार्य हो जाता है कि हम अपनी अवस्था हजूर के अनमोल कथन के अनुसार बनाने की पूरी पूरी कोशिश करें। भगवान आपको विशेष शक्ति प्रदान करें। हमारे जैसे तो अकेले होते हैं, जिस तरह मर्जी अपने आप को रगड़ लो, बना लो,
आप हैं गृहस्थाश्रम के अंदर, अर्थात नाना प्रकार की जिम्मेवारियों में, आपकी काफी शक्ति जिम्मेवारियों को पूरा करने में लगती है। प्रभु देंगे आपको विशेष शक्ति, आप इन जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए अपनी अवस्था शानदार बना सकें। मेरे शानदार का मतलब जैसे मालिक ने श्रीमुख से फरमाई है, जैसे हजूर ने अपने श्रीमुख से कही है, इसके अनुसार इतने शब्द महाराज जी के उच्च कोटि की वाणी को फूल चढ़ाता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति श्रुतम नाति नीचम चलैजन कुशोत्तरम। हरिओम तात हरिओम तात हरिओम तात। इन चंद श्लोकों की व्याख्या की जरूरत नहीं, भगवान जी बता रहे हैं ध्यान से सुनना, अभ्यास कैसे करना चाहिए। अब जरूरी था आप बता देना, अंदर की अवस्था बताने के बाद आप बाहरी अभ्यास कैसे हो, शरीर को कैसे रखें, हम जहां बैठे कैसे बैठे, शरीर को बैठाने का तरीका, अपने वातावरण जहां हमने बैठना है उसका तरीका सुनिए। महाराज जी कह रहे हैं जिस जगह बैठना हो वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। घर में जहां बैठती हैं, घर में देखिए सबसे ज्यादा शुद्ध स्थान कहां मिलता है, ध्यान दीजिए, जहां शोरो होल ना हो, ज्यादा गड़बड़ चौथ ना हो, ये अब आपने देखना, शौचालय के नजदीक ना हो, जहां गपशप रास्ता गुजरता हो वो ना हो, गली में से कहीं जाता हो वो ना हो, ये अब आपने ध्यान देना है मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और भाइयों। शुद्ध स्थान जहां संसार की ज्यादा बातें भी ना होती हो, ऐसा स्थान आप ही अपने अनुकूल देखेंगे। वो बहुत ऊंचा स्थान ना हो और बहुत नीचा भी ना हो, ऊंचे से गिरने का खतरा है, जब तक ध्यान जमेगा नहीं, कई बार नींद आ जाएगी, कई बार ऊंघ जाएंगे। बहुत नीचा होगा तो नीचे कीट पतंग तंग करेंगे, तो ये अब आपने देखना है। उसके बाद अपना स्थिर आसन स्थापन करके, आसन स्थिर हो, डावट डोल ना हो, बिल्कुल स्थिर हो जाए। उस पर वस्त्र, चरम और कुशा, आजकल इतने ना हो सके, ये जंगलों के लिए था, आप अपने कंबल की 4 तय लगा करके ऊपर चादर बिछा लो, कंबल की 4 तय ऊपर अपनी चादर, अपनी कॉटन की बनी हुई, अपने सूत की बनी हुई चादर ऊपर लगा करके बड़े आराम और भगवान जी का नाम लेते हुए बैठ सकते हैं। मैं फिर कहूं, शुद्ध स्थान ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, अपने आप को स्थिर करके उस पर वस्त्र, चरम और कुशा बिछा करके वहां बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को स्वाधीन किया हुआ, चित्त इधर उधर ना हो, मैं पहले विस्तार से बता चुका हूं, मन में संकल्प विकल्प ना आ रहे हो, अपने इंद्रियों के पुराने विषय याद ना आ रहे हो, कोई खाने की चीज ना याद आ रही हो, कोई देखने की चीज ना याद आ रही हो, इस प्रकार का कोई ख्याल मन में न स्पर्श कर रहा हो, ध्यान देना जरा। मन एकाग्र करके, मन बिल्कुल एकाग्र हो अपने लक्ष्य पर, अपने प्रभु के चिंतन पर, इस तरह आत्म शुद्धि यानी मन की शुद्धि के लिए वो अभ्यास करना शुरू कर दे। ध्यान देना मेरे बच्चे, ये है अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार बहुत बढ़िया उपाय। फिर क्या करे, शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रख करके, काया, सिर और ग्रीवा बिल्कुल सीधी हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाएगी, काया और सिर और गर्दन बिल्कुल सीधी करके, स्थिर और अचल धारण करके, इधर उधर नहीं होना, इनमें लचक नहीं पैदा करनी, बिल्कुल अकड़ा करके अपनी नासिका के अग्रभाग में, ये नासिका अग्रभाग जहां हम चंदन लगाते हैं, 2 भ्रूमों के बीच में, अगर को देखते हुए इधर उधर आंखें न घुमाते हुए, यानी आंखों को भी अगर बंद रखें तो बहुत अच्छी, अगर बंद रखने से नींद आती है तो फिर बिल्कुल सीधा, यूं इधर नहीं, इधर उधर किसी को देखते हुए नहीं, या कभी आप यूं कर रही, इधर एकाग्रता में बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल आंखों को सीधा टिका करके शांत मन होकर, हजूर कह रहे देखिए जरा, शांत मन होकर ऐसी जगह बैठी जहां कोई भय ना हो, किसी प्रकार का भय, सांप ना आ जाए, बिच्छू ना आ जाए, कोई और ना हो जाए, या कोई कार्य अधूरा करके आए हैं, दाल रख के आए हो बैठ के, गलत बात, दाल सड़ ना जाए, दाल का पानी ना सूख जाए, ऐसी कोई भय की वृत्ति ना हो, या श्रीमान जी को पता ना लग जाए, किसी प्रकार का भय ना हो। भय से रह, भय इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, जो मन की एकाग्रता को बात ही बात में खत्म कर देता। ये अब हम सामने देखना है कि मैंने ऐसी समय में बैठ जाना है
जब किसी प्रकार का भय ना हो, भय से रह। और भगवान आपको ताकत दे। आगे क्या कह रहे हैं प्रभु, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अपनी शक्ति को आप भगवान की ओर लगा करके, अब अपनी ब्रह्मचर्य को, अपने सीमन को संसारी रूप में लगा के नहीं। ये कड़ी शर्त है आप सबके लिए, जिसको आपने बड़ी खुशी से करना होगा। यानी अपनी विशेष शक्ति को, जिससे हम बच्चे बुच्चे पैदा करने में लगा देते हैं, भगवान कहते हैं आप उस शक्ति को अपने अभ्यास में, जाप में, सिमरन में लगाए। इसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, कि मैंने अपने अब ये व्रत लेना है और अब इधर गड़बड़ नहीं मचानी, अपनी शक्ति को ज़ाय नहीं करना। ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हुए मन को बिल्कुल टिका करके, दूसरी बार फिर भगवान ने कहा, हालांकि पहले कह चुकी है, अपने व्यास जी कहती हैं या अपने शंकराचार्य जी ने गीता जी की बड़ी अच्छी कमेंट्री की है, फरमाते हैं जब कोई बात 2 बार आ जाए तो कई समझिएगा अनुरोध पूर्वक भगवान कह रहे हैं, यानी जोर दे के कह रहे हैं, यानी वो विषय बहुत जरूरी है, वरना ये पुनरुक्ति दोष नहीं है। कई बकवास करते हैं कि भगवान को याद नहीं रहा कि मैंने पहले कह दिया दोबारा कह दिया। ऐसी बात नहीं है, भगवान को याद नहीं रहा जो सर्वज्ञाता है। आम आप लिखते भी हैं, पत्रों में दोहराते हैं, देखिए बेटे इस बात को भूलना नहीं, ताकीद करती हैं, आप एम्फेसाइज करती हैं, अपनी भाषा में कहेंगे अनुरोध पूर्वक। तो ये बात बहुत जरूरी है, मन को एकाग्र करना। तो मन को एकाग्र करके मेरे में चित्त लगाकर, अब हजूर कहते हैं अपने मन को मेरे में टिकाकर, मैंने कहा कि मैं बैठ तो गया यूं करके, लेकिन मन कहां लगाऊं, भगवान में। यानी महामंत्र जारी कर दो, अपने प्रभु का चिंतन शुरू कर दीजिएगा, अपने मालिक चिंतन लगाकर मेरे प्राण बिल्कुल मेरा हो करके, प्रभु में बिल्कुल तेरा, अब ध्यान का अभ्यास करो। बहुत अच्छे। भगवान के लिए ऐसे कई नालायक होंगे जो कोई कामना रख के बैठे तो काम खराब हो गया, इसलिए भगवान ने क्लियर किया, और कोई संसार संबंधी कामना रख के नहीं, कोई संसार संबंधी कामना, बिल्कुल भगवान के लिए, महाराज जी के लिए मैं बैठा हूं और अपने आप को अर्पण कर दिया। लो मेरे प्रभु मैं आपके हवाले, प्रभु प्रायण, अपने आप को होली अंसोरी भगवान के अर्पण करके मेरी जात में लौ लगाए हुए, मेरे ध्यान में दिल जमाए हुए, ऐसा भाव बना के भगवान कहती हैं अब आप अभ्यास किया करें। और आगे भगवान वचन देती हैं, अपनी ओर से हजूर वचन दे रही हैं, अगर योग वो यूं कमाता रहे। भगवान जी का हम सबको वचन, भगवान जी का उन माताओं बेटियों वचन जो अभ्यास कर रही हैं, अगर योग वो, जैसे भगवान जी ने कहा, मैंने ऊपर बताया है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। ऐरा गैरा नहीं कह रहे तो लोकीनाथ जगत गुरु भगवान जी फरमा रहे हैं, मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी विचारशीला बेटियों, कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा। तो लोकीनाथ कह रहे हैं जो योगीश्वर है, योगियों के मालिक, जिनके यहां योग हाथ जोड़ के बैठा रहता, योगीश्वर महाराज जी फरमा रहे हैं, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे, सकूं आत्मा में समा जाएगा। वो दिन आएगा जबकि वो आत्मा जो आनंद का घर है उसमें वृत्ति तलीन हो जाएगी, आत्मा जो आनंद का घर है उसमें वृत्ति तलीन हो जाएगी, वही मेरा निर्वाण पा जाएगा। अर्जुन वो मेरे दर्शन करता हुआ आवागमन से छुट्टी पा लेगा। भगवान का इकरार, भगवान का वचन, अपने प्यारे भक्तों को, आप जैसे को भगवान ने वचन दे दिया कि जीव अगर इस तरह अभ्यास करता रहे। इस श्लोक को जुबानी याद कीजिए, यह है 6 अध्याय का 15वां श्लोक। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे, सकूं आत्मा में समा जाएगा, वही मेरा निर्वाण पा जाएगा। भगवान का फरमान, दिन में एक बार तो कह लिया करो, या ध्यान से पहले कह दिया करो कि मन देख भगवान जी तेरे लिए वचन दे चुके हैं, वो तेरे पर भी जरूर लागू होगा अगर तू प्रैक्टिस करता रहा, अगर तू इससे जुटी रही, लगी रही, तो भगवान ने तुझे वचन दे दिया है, सकूं आत्मा में समा जाएगा। आत्मा की तारीफ क्या की, जो शांति का घर है, सकूं बिल्कुल शांत, एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस, एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद। उस आत्मा में वृत्ति जो है सूक्ष्म हो रही है, जो रोज बैठती हैं वो सूक्ष्म हो रहा है। रोज अभ्यास करने से बुद्धि और मन ऐसी सूक्ष्म हो जाती हैं, जैसे सुई में धागा डालने के पहले दोनों पपोटों में लेकर हम उसके सिरे को बार बार ट्विस्ट करते हैं, बार बार मरोड़ते हैं, धागे को 2 उंगलियों के बीच में लेके मरोड़ी दे करके उसके सिरे को बारीक बना के सुई के आंख के काबिल बना लेते हैं। चूंकि उसका सिरा तो मोटा होता है,
हम लोग पपोटों में लेकर उसको यूं यूं बार बार करते हैं। इस तरह बार बार अभ्यास करने के बुद्धि बारीक हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है आत्मा में तलीन होने के लिए। क्योंकि पहले हम संसार के बारे में सोच, संसार स्थूल है, माँ बाप बहन भाई अपने बारे में हम सब स्थूल है, संसार स्थूल है। इसके लिए बुद्धियों को ज्यादा नहीं तरद्दुत करनी पड़ी, मोटा करना पड़ा। हो आपके हाथ में सुआ, बोरियां सीने वाला, ले उसमें क्या है बतरा जी, मोटा धागा लेके घुसेड़ दो। उसकी आंख भी कितनी बड़ी है, उसके लिए थोड़ा पपोटे, कोई मेरी बेटी का पपोटो में डालना पड़ेगा बाबा, वो तो पहले ही आंख बहुत बड़ी चढ़ी, जो मर्जी धागा मोटा डाल दो, इसलिए उसके लिए सेवा होता है। उसको सेवा डाला और सीन लगे, मोटा काम। इस संसार के मोटे काम है, इसमें इतनी बुद्धि नहीं लगी। भगवान से बढ़ करके सूक्ष्म और कोई है ही नहीं, इसलिए इसके लिए योग के द्वारा अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना होगा। बिल्कुल ध्यान से करना होगा, बड़े ध्यान से बार 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 ये दृष्टांत याद रखना, जैसे सुई में धागा डालना होता है। धागे को बारीक बना 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 के, यानी योग कर कर करके फिर जाकर डलेगा, फिर बिल्कुल निर्विकल्प समाधि में बैठ जाएगा, बिल्कुल निर्विकल्प समाधि में। आहा, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। उस दिन कीर्तन हो रहा था सवेरे, तेरा नाम है मीठा लागा, मन तो श्री चरणों में भागा। तेरा नाम है मीठा लागा, मन तो श्री चरणों में भागा, अब तो सुई में पड़ गया धागा। जैसे सुई में धागा पड़ जाता है, इस तरह जीव को धीरे धीरे करके पुरुषार्थ करना होगा। और बार 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 फिर मेरे भगवान जी कह रहे हैं, वही मेरा निर्वाण पा जाएगा। और ऐसा नेक जीव मेरे निर्वाण को, अर्थात निर्वाण कहते हैं बच्चे, ये शब्द पहले भी आया है, दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक। अंतिम श्लोक बच्चे, यही गए मकामे वसाले खुदा, जहां आके हो सब तो हमें फना, दमे वापसी भी जो तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण हो। वह भी निर्वाण शब्द बच्चे आड़ा के साथ, निर्वाण अर्थात वो आवागमन छुट्टी पा गया। हिंदू धर्म का ये सिद्धांत बड़ी खूबसूरती से महात्मा बुद्ध जी ने चुराया हुआ है। उनके निर्वाण अंतिम गति मानी जाती है, बहुत खूबसूरती से चुराया है, बहुत तरीके से चुरा लिया है। निर्वाण अंतिम पद बुद्ध का, अंतिम पद। तो यहां भगवान ने बार बार तरीके बताए हैं कि जीव को निर्वाण कैसे मिले, जीव उस स्वरूप में तलीन हो तो कैसे हो। बहुत सुंदर तरीका मैं फिर आपसे कहलाना चाहता हूं, आप आदर मान से कहिए ताकि मन में अंकित हो जाए कि भगवान अपने भक्त के लिए प्रतिज्ञा करते। हालांकि हमेशा शिष्य या छोटा बड़े के लिए प्रतिज्ञा करता है। गीता में मैंने निराला वतीरा देखा है कि बड़ा आदमी छोटे के लिए प्रतिज्ञा करता है। ऐसे श्लोक चुनो और गदगद हो जाओ और प्रेम के आंसू बहाओ कि भगवान को कितना प्यार है अपने भक्तों के साथ। इतने बड़े त्रिलोकीनाथ होते हुए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। त्रिलोकीनाथ प्रतिज्ञा करें, जगह जगह प्रतिज्ञा करें, एक जगह थोड़ी। सबसे जोरदार प्रतिज्ञा 66वें श्लोक 18वां अध्याय, सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तो मांगा के दामन में। प्रतिज्ञा देखो जरा आगे, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। अनेक जगह भगवान इससे प्रतिज्ञा करती हैं अपने भक्त के लिए। बड़ा आदमी छोटे के लिए प्रतिज्ञा करता, अगर तू ऐसा करेगा मैं ऐसा कर दिखाऊंगा, अगर तू ऐसा होगा मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। बहुत अच्छे, बड़ा उत्साह मिलता है मन को, बहुत भारी उत्साह मिलता है। कोई छोटा मोटा आदमी कहता तो हम कहते शायद मुकर जाए, शायद इसमें इतनी ताकत ही ना हो, जोश में इसने प्रतिज्ञा कर दी हो तो होश में ना की हो, जोश में की और होश में ना की हो। लेकिन भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, सर्वज्ञाता, बिल्कुल सही प्रतिज्ञा जीव के लिए कर रहे हैं और निभा भी रहेंगे। और हजारों वर्ष इस प्रतिज्ञा को हो गए, लेकिन प्रतिज्ञा अभी तक और हमेशा ही क्या बिल्कुल फ्रेश रहेगी, सदाबहार। प्रतिज्ञा कभी कुमलाएगी नहीं, सदाबहार रहेगी। वो क्या होगा, वही मेरा निर्वाण पा जाएगा। भगवान की प्रतिज्ञा उन नेक जीवों के लिए हाँ, जो इस प्रकार अभ्यास करते रहते हैं, इस प्रकार जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। अब इसके लिए भगवान ने कहा अपना दैनिक व्यवहार ऐसे कर ले। जिन्होंने योग कमाना होता है, ये आगे 2-3 श्लोक बड़े कमाल के हैं, वो अपना दैनिक व्यवहार जो डेली रूटीन है वो ऐसी बना ले। क्या वो ना तो बहुत ज्यादा खाने वाला हो, खाना बहुत ज्यादा नहीं, उतना जितना के सेहत बनी रहे, लज्जत में आके नहीं, करारी चीज बन गई तो उसमें ज्यादा नहीं। देखिए भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, बहुत ज्यादा खाया ना जाए। इसके बाद
बहुत ज्यादा क्या, ना कम खाया जाए, ना बहुत ज्यादा ना कम, जितना कि अपने शरीर का निर्वाह हो जाए। बहुत कम खाओगे शरीर कमजोर हो जाएगा, ध्यान लगाओगे नहीं। अगर बहुत ज्यादा खाओगे तो शरीर में तमोगुण बढ़ जाएगा और फिर भी काबिल नहीं रहोगे। तो दरमियाना, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इस तरह ना बहुत ज्यादा सोए ना बहुत कम, उतनी नींद लीजिए जितने में कि आप रिफ्रेश हो जाए या तरोताजगी आप में आ जानी चाहिए। इस तरह भगवान कहते हैं जो बहुत जागेगा उसको ही मेरा योग नहीं मिलेगा, जो बहुत सोएगा कुंभकर्ण का पुत्र या पुत्री बनकर वो भी योग के काबिल ना होगा। ना हासिल करे योग बसियार ख्वार, ज्यादा खाने वाला, ना हो वो जिसका हो भूख से हाल जार, बहुत सोने वाला भी पाए ना योग, बहुत जागने से भी आए ना। फिर प्रश्न उठता है, फिर बात मेरी कैसे बनेगी, फिर ये बात कैसे बनने वाली है। भगवान कहते हैं हो योगी के हर काम में एकदा, दरमियाने, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हमेशा याद रखना। हर एक व्यवहार में ना मैं बहुत ज्यादा खाऊं ना मैं बहुत कम खाऊं, ना बहुत ज्यादा सोऊं ना बहुत कम सोऊं, ना बहुत ज्यादा बोलूं ना बहुत कम बोलूं, ना बहुत कम व्यवहार करूं ना बहुत ज्यादा व्यवहार करूं। इसे बोलते हैं युक्त आहार विहारस्य। भगवान जी के बड़े कमाल के शब्द हैं मेरी माताओं बच्चियों बुजुर्गों भाइयों। युक्त आहार विहारस्य, मुनासबी जाग मुनासबी खौफ। उर्दू में मुनासब आप कहती हैं, या मीडियम पाथ इज द बेस्ट पाथ। मीडियम, neither too high not too low, neither too maximum not minimum, in between। हजूर कह रहे मुनासबी जाग मुनासबी ख्वाब, मिटाता है योग उसके दर्दो आजाब। इस तरह योग उसके नाना प्रकार के दुखों को दूर करने में सिद्ध हो जाएगा। योग दुख नाशक हो जाएगा अगर वो दरमियाना रास्ता पकड़ेगा। तो संग बच्चे, व्यवहार कैसे रखना है जब हम अभ्यास कर रहे हैं, जुट रही हैं, ना बहुत ज्यादा खाएंगे ना बहुत कम खाएंगे, ना बहुत ज्यादा सोएंगे ना बहुत कम सोएंगे, ना बहुत कमाई में लगेंगे ना बहुत कम लगेंगे। व्यवहार हमारा दरमियाना हो जाएगा, ना बहुत बक बक करेंगे, नहीं ये नहीं कि बोलना है तो बोलेंगे भी नहीं, ना मतलब का बोलना मतलब का व्यवहार करना। ये मेरे हजूर करें। इस तरह जीव की शक्ति का हिरास नहीं होगा, शक्ति बढ़ती चली जाएगी और जीव योग के काबिल हो जाएगा। और कैसा योग होगा जो नाना प्रकार के दुखों को दूर करता है। योगा भवती, हजूर कह रही है दुख है, दुखों को दूर करने में ऐसा योग साबित होगा। ये अध्याय बड़े कमाल का है जो हमें ध्यान की युक्तियां बता रहा है और उस युक्तियों को पूरा करने के लिए हमें साधन बताता हुआ हमारा व्यवहार पर भी आ गया है कि हमारा दैनिक व्यवहार ऐसा होना चाहिए। भाई इसमें एक ही शब्द याद रखना है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। खाने में, पीने में, लेने में, देने में, व्यवहार में, कमाई में, जो कुछ भी हमने करना है बिल्कुल कम। इसको महात्मा बुद्ध ने एक दृष्टांत देते हुए कहा, मुझे अच्छा लगा है, आपको बताऊंगा। वो कहते हैं भाई योग कमाना तो ऐसा है जैसे एक तारे वाले का बजाना हो। मानिए एक तारा है हाथ, जैसे मीरा जी के हाथ में था। मानिए एक बजाने वाला आया है, उसके हाथ में एक तारा है, एक तार पुत्र, लकड़ी पर एक तार लगी हुई है। ध्यान देना पुत्र, लकड़ी पर एक तार लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है। अब उसने बजाना है तो क्या करेगा, गोटी को कसेगा ताकि तार कस जाए। तो वो कैसे कसेगा गोटी को, 1 2 3 नंबर लगे होते हैं गोटी के ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो लगी हुई है। अब वो पहली गोटी को खूब कस देगा, कस के दूसरी गोटी को धीरे धीरे कसेगा, धीरे धीरे धीरे। हाँ, अब वो महात्मा बुद्ध कहते हो एक तारे बजाने वाले, तूने अब गीत एक तारे पर निकालना है, ना तो इतना ज्यादा कस के वो तार टूट जाए, ना इतना ज्यादा ढीला छोड़ के आवाज भर भराई आए। दृष्टांत देखिए बड़े कमाल का है महात्मा बुद्ध का। जिसने एक तारा बजाना है, हाँ, तो वो अपने तार को ना तो वो ढीला छोड़े कि पूरी सरगम ना निकले। सरगम तब निकलती है ना बहुत ज्यादा कसी हो, बहुत ज्यादा कसने की कड़क हो जाएगी। कई बार वो बहुत ज्यादा गोटी कसने तार टूट जाती है। तो इस तरह मीडियम पर, वही भगवान की शब्द चुराए हुए हैं, मीडियम पर, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इस तरह हम सारी जिंदगी निभा पाएंगे। जो शुरू में काफी अभ्यास कर लेती हैं, कुछ दिनों के बाद ऊब जाते हैं। शुरू में काफी नींद छोड़ देंगे, निभा नहीं सकोगे, फिर छोड़ दोगे। इसलिए उतना करो जितना आप निभाते रहो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। शुरू में बहुत ज्यादा वैराग दिखाती हो, लेकिन वो वैराग दूध का उबाला साबित होता है, थोड़े दिन हुआ फिर आगे नहीं निभा सके। इसलिए दरमियानी भगवान कहती है बहुत ज्यादा बातें ही बघाने जाती हो दुनिया के बारे में, हम कुछ नहीं है, ये नहीं, ऐसा बघारो मत,
निभाया नहीं जाएगा आपसे। कई शिष्य में कपड़े ही छोड़ देती हैं, थोड़ा सा पहन लग जाएंगे, शरीर रोगी होने लग जाएगा, दोबारा आ जाएंगे वो वही खोती और वही दीनदयाल, वही कभी आ जाएंगे। फिर जरूरत को नहीं, पहले ही हम इतना कर ले, बाजी हमने तो अटपाई रोटी कर ली, ठीक है, इब्तदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए जरा, हमें तो एक पैरी खानी है जी, बिल्कुल। एक मेरा बच्चा कहता मैं तो रोटी छोड़ ही दी है, बड़ा हैरान हुआ, तो रोटी भगवान तो नहीं कहते, ना जी ना, जब सुस्ती पैदा होती मैं रोटी छोड़, तो करता क्या है, मैं डबल रोटियां खाता हूं। फिर कहा हम अच्छी है, हम सिंगल रोटी खाते हैं। डबल का मतलब क्या है, हम डबल रोटी खाते हैं जी, रोटी नहीं खाते हम डबल रोटी खाते हैं। शायद वो मेरा पुत्र बैठा हुआ तो मुझे क्षमा कर दे, काका मैं रोटी नहीं खाता हो, मोया नहीं भड़विया आंकड़े, हम डबल खाते हैं। वो खमीरी वाली रोटी खाने की बजाय ताजा रोटी का ज्यादा गुण है, हमारे लिए ज्यादा पौष्टिक साबित होगी। पौष्टिक कह रहा हूं, वो खमीरी रोटी है, वो उसको बिल्कुल छोड़ दिया है, उसको खाना अच्छा नहीं है। अगर मेरा बच्चा कहना मानता तो खमीरी रोटी खाकर जैसे वो खमीरी पड़ी है, पुत्र तू भी खमीर जाता। नहीं पुत्र ये नहीं, ताजा बहुत अच्छी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। हमने तो थोड़ी नींद कर दी, पुत्र थोड़ी करो, उतनी करो जितना आपको पूरी हो जाए। शरीर में तरोताजगी आ जानी चाहिए। भगवान के श्लोक याद रखना, मुनासिब ही सो मुनासिब ही जाग, मिटाता है योग उसके दर्द आजाद। युक्त आहार विहार, अपनी संस्कृत में अच्छे शब्द है, युक्त आहार विहार। युक्त आहार खाना पीना देखना, सिर्फ आहार रोटी न समझना। शंकराचार्य कहती हैं सुनना भी उतना काम न ज्यादा, देखना भी न ज्यादा न काम। आहार में नहीं, एक एक इंद्री का अपना अपना विषय। ना मैं ज्यादा सुनूंगी, ना मैं कम सुनूंगी, ना मैं ज्यादा देखूंगा ना कम देखूंगा, ना ज्यादा खाऊंगा ना कम खाऊंगा, ना ज्यादा चलूंगा ना कम, बीच वाला। ये आहार व्यवहार भी मेरा, व्यवहार भी मेरा उतना ही होगा। बहुत ज्यादा मैं प्रपंची नहीं बनूंगा, बड़ा अच्छा शब्द है हमारा भाषा का, प्रपंची। मैं बहुत प्रपंची नहीं बनूंगा। प्रपंची मतलब जो बड़ा गलतान हुआ पड़ा है नाम रूपों के अंदर, कंचन कामनी कीर्ति के अंदर जो बिल्कुल मरी पड़ी है ना, थोड़ा बस कम, जितना निप जाए युक्त का थोड़ा। हमारे यहाँ दोहा भी है जो कभी आप बोला करते हैं, क्या 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 क्या, एक दोहा बच्चन, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। जरा मन में रख लो, अगर नहीं सुना पहले तो। अति का भला ना बोलना, बहुत ज्यादा बोलना नहीं अच्छा होता। अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, और अति की भली ना धूप। बहुत ज्यादा बरसना भी ठीक नहीं, बहुत ज्यादा धूप निकल आए कड़ाकेदार, वो भी ठीक नहीं। कभी कभी ऐसे मौसम भी बनने चाहिए। और बहुत ज्यादा कौआ खा के बोले, जैसे कौए बोले थे यार पे कौआ खाए हुए हैं, तंग करे, वो भी नहीं। और मौके पर भी ना बोलना, वे भी अच्छा नहीं है। मौके पर बोलना चाहिए थोड़े शब्दों में। इसलिए अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, और अति की भली ना धूप। इसलिए और सिस्कंद में कहा अति सर्वत्र वर्जिएत, अति हर जगह दुख देती है। अति सर्वत्र वर्जिएत, अति को हर जगह कम कर दो। उर्दू में तो कहा करते हैं बढ़ाओ ना आपस में, मिल्लत ज्यादा मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। टू मच ऑफ फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। वाह वाह, टू मच ऑफ फेमिलियरिटी, बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए एक दूसरे के साथ, तो हो सकता है कि में नफरत पैदा हो जाए, ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसलिए भगवान का फरमान हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा याद रखेंगे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार। ऐसे योग से नाना प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे, हम योग कमाने में भी कामयाब हो जाएंगे। अवतिष्ठ ते निस्सृया सर्व कामेभ्यः युक्ता इति उच्यते तदा। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। अगर उसके काबू में दाएं मोमल, फकत आत्माई में काए मोमल, रहे लज्जते नफ्स से दूर दूर, वो सरशार गए योग में बिल जरूर। मालिक का फरमान, जब निरुद्ध चित्त आत्मा में ठहर जाता है और सारी कामनाओं से इच्छा शून्य हो जाता है,
तब ऐसा कहा जाता है कि वो योग में युक्त हो गया, योग में जुट गया। अपने मन में जरूर उठता होगा, आपके सत्संग में जा रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रही हैं, पाठ भी करते हैं, यथासंभव जितनी प्रभु प्रेरणा देती हैं पुण्य करने में भी कसर नहीं छोड़ते, शाबाश। तो हमारा मन पूर्ण प्रेम कब जुटेगा, या हम कब समझे कि हमारा मन जुट गया, लग गया? लो, आपके इस बहुत ही अच्छे प्रश्न का उत्तर महाराज जी खुद ही देते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, हर संभावित प्रश्न का उत्तर महाराज जी की वाणी से दिया गया है। जरूरत है ढूंढ निकालने की। अब ये आम प्रश्न चलता है कि हम कब युक्त होंगे, या अपने आप को कब समझे कि मैं युक्त हो गया, मैं जुट गया, मैं लग गया, मैं तल्लीन हो गया। हुजूर कहते हैं जब चित्त परमात्मा में ठहर जाए। हमारा मन जो वासना और कामनों का पुतला था, अजी छोड़ो, संकल्प विकल्प आत्मिक था, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी इसका, कभी उसका, कभी यहां का, कभी वहां का, हाँ, ये जब रुक जाते हैं, संकल्प विकल्प जब ठहर जाते हैं, जब पूर्ण प्रेम हम अपने आप को भगवान के अर्पण कर देते हैं। अर्पण करने का मतलब यही होता है कि भगवान को अपने अर्पण, मैं कहता हूं प्रभु मैंने अपने आप को अर्पण कर दिया, या प्रभु जो भी आपने कहा मैंने श्री चरणों में अपने शीश धर दिया ना। उसका मतलब ये होता है संकल्प विकल्प बंद, बिल्कुल बंद। संसार के संकल्प विकल्प न उठे, केवल मात्र भगवान का उठे तो समझिए हमने समर्पण अपने गुरु महाराज जी को या अपने इष्ट देव भगवान को पूरा कर दिया। इधर उधर के, यहाँ वहां के, गुजरे हुए आने वाले समय के बारे में, वर्तमान के, ये बहुधा संकल्प विकल्प ना उठे, तब समझिए कि बिल्कुल मैंने अपने आप को दे दिया, या हम कह सकते हैं प्रभु प्रायण। अब मैं प्रभु प्रायण हो गया, या प्रभु प्रायण हो गई। भगवान कहते इस प्रकार जब मन परमात्मा में जुट जाए, पहली शर्त लगाई भगवान ने, संकल्प विकल्प बंद हो गए, हमारे संकल्प विकल्प रुक गए, वेरी गुड, और मन परमात्मा में ठहर गया। अब मैं इस पर और रोशनी डालूं। परमात्मा में ठहर जाने का मतलब, जब भी आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते हैं देते हैं, या प्रत्येक प्रकार का जो व्यवहार करते हैं, तो मेरे बुजुर्गों भाइयों बताओ बच्चियों, देखा करो मन कहां है। अचानक जब आप रोटियां पका रही हैं, पानी भर रही हैं, या घर के और कोई धंधे कर रही हैं, फौरन चेक करो मेरा मन कहां है। जैसा कि नई नई ब्याह हुई मेरी बेटी, जब उसका बच्चा होता है और वो हो जाता है कोई 1.5-2 साल का, हर वक्त देखती कहां गया, कहां गया, कहां गया, फौरन देखती रहती कि बाहर निकल गया हो, कहीं लूनकी के अंदर हाथा मार लिया हो, कोई आग जल रही है उसमें न कर दिया हो। जैसे आप बड़ा ध्यान रखती हैं, घर के धंधे भी करती रहती हैं, क्योंकि उसको 2 पहिए लग गए हैं और वो रिड़ता फिरता है, आप ध्यान देती रहती हैं। इसी प्रकार हम अपने मन को देखते रहे, मेरा मन कहां गया। अगर आप देखते हैं कि मेरा मन भगवान में है, शाबाश। गृहस्थी में रहते हुए इस प्रकार मन जिसका टिक गया है, शाबाश है उसको, एक नहीं 1000 बार। जिसने भगवान की उस शर्त को पूरा कर दिया है, सदा मेरा पैहम जिसे मारो एड़ी चोटी का जोर, और भगवान की लगाई गई इस आला शर्त को पूरा कर दिखाओ। रोम रोम से आपके हक में मेरी दुआएं हैं, भगवान आपको लगा दे। मैं शुभ भावनाएं दे रहा हूं आपके हक में। बच्चे ले लो मेरे से, ले लो बेटी मेरे से ले लो। मैं दिली रूप से कह रहा हूं, हार्दिक रूप से कह रहा हूं कि मेरी शुभ भावनाएं लेके लाभ उठाइए और मन अपना टिका लीजिएगा। पूर्ण पेन अपने मालिक में अपने मन को टिका लो, जितना आपसे मन पड़े अपने मन को लगा लीजिएगा। जो भी धंधे करने वो तो भगवान ने मुझे और आपको कह ही दिया है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। ये गीता जी में बड़ा चमकता श्लोक है और सैकड़ों सवालों का एकदम जवाब है। करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। गजब ढा दिया हमारे इष्ट देव भगवान जी ने। जो भी आप समझती हैं, भगवान ने ये नहीं कहा ये कर वो ना कर। जो आप समझते हैं कि मेरे लिए ये जरूरी है करो, जो आप खुद समझती हैं कि मेरे लिए ये काम जरूरी है करो, लेकिन मन को देखते रहो। मन भगवान में लगा हुआ है ना, मन भगवान जी में जुटा हुआ है ना, शाबाश। सबसे बड़ी बात यह है मन की निगरानी करना, मन की तरफ देखते रहना, ये अपने आप को देखते रहना, मेरा मन जुटा रहे। भगवान कहते हैं आधे से ज्यादा सफर उसका खत्म हो गया, उसने रूहानियत की मंजिलों को काफी तय कर लिया, जिसका मन भगवान में निरुद्ध हो गया, भगवान के अंदर लग गया, भगवान में जुट गया। ध्यान दीजिए मेरे बुजुर्गों भाइयों बताओ बेटियों, जिसका मन इस तरह प्रभु में जुट गया है, महाराज जी में लग गया है। एक आगे कहा जिसकी छुपी हुई वासनाएं भी खत्म हो चुकी है। स्थूल वासनाएं तो कामनाएं तो हम खत्म करते हैं, जब स्थूल हो तो कामनाएं, सूक्ष्म हो तो वासनाएं। जिसकी सूक्ष्म भी नहीं रही, जो अंदर टिकी रहती हैं, जो अंदर लगी रहती हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, जो अंदर में रहती हैं, नहाने से
काफी आपका साबन लगाने से काफी आपकी मैल दूर हो जाती है। लेकिन जब जनाब तौलिए का इस्तेमाल करते हैं, वह कुछ ना पूछो, जो थोड़ी बहुत ही रगड़ रह जाती है वो भी खत्म। तौलिया जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर खुदरा तौलिया, जिससे एक एक रौंटा खड़ा हो जाए और कुछ गंद मन कहीं हो तो वो भी रगड़ में आ जाए। और जरा अच्छा रगड़ा करे, पीछे से लेकर आगे लेकर के तौलिए को जरा खूब रगड़ के आगे पीछे नीचे ऊपर सब, ये बड़ा लाभ होता है। जो भी थोड़ी बहुत ही कसर होती है नहाने में पूरी हो जाती है। इस तरह इच्छाएं तो खत्म हो जाती सत्संग में आने से, विवेक वैराग पैदा होने से। जो सूक्ष्म वासनाएं हैं, भगवान कहते जिसकी वो भी खत्म हो गई, जिसकी वो भी आप नहीं रही, हमारे मालिक फरमा रहे अपने मुख से, जिसकी वो भी खत्म हो गई है, हाँ सारी इच्छाएं खत्म हो गई, तब समझा जाना चाहिए कि वो योग में युक्त हो गया। हाँ, तब जी समझे कि मेरा मन अब महाराज जी में लग गया, अपने काम कर रहेंगे। हाँ, जो भगवान आपको दे रहा है शुक्र मनाएंगे आप। कामना नहीं होगी मेरे पास वो चीज नहीं, अब वो बात नहीं रहेगी। जो मिल जाए लेकर वही शाद है। पुरुषार्थ किया, जो भगवान ने दे दिया शुक्र है दाता। जो मालिक देते हैं मेरे मालिक में बहुत संतुष्ट हूं। मुझे लाखों करोड़ों हैं इसी में, खुदा जर दे तो दिल दे आदमी में, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, हमें लाखों करोड़ों हैं इसी। भगवान अपनी भक्ति दे, बस हमारा इसी में कल्याण है। और वो भी उत्तरों उत्तर बढ़ने वाली भक्ति। मैं कह रहा हूं जी, उत्तरों उत्तर बढ़ने वाली भक्ति प्रदान करें हमें इसमें सब कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। यही भगवान से मांगना चाहिए। कब हम योग युक्त होंगे, कब हम अपने आप को समझे कि मैं जुट गया हूं, जबकि मन में नाना प्रकार की वासनाएं ना रहे और मन प्रभु में निरुद्ध हो जाए, उसमें जुट जाए, लग जाए। जो सूक्ष्म वासनाएं वो भी भीतर में ना रहे, तब समझ लो कि मन मेरा योग युक्त हो गया। तब मन टिक जाएगा। फिर आपका मन, सपने भी खत्म हो जाएंगे, भूख भी थोड़ी, आप घूमना फिरना भी आपका बहुत कम हो जाएगा। ज्यादा वक्त आप एकांत में रहने के आदी हो जाएंगे। ये नहीं कि मैं कहूंगा या कोई और कहेगा तो आप एकांत में रहेंगे, नहीं, आपका मन वैसे ही एकांत में स्वभाव पड़ जाएगा या यूज्ड टू हो जाएंगे। आपका मन जो घूमने फिरने करेंगे, किसी ने तलवार नहीं रखी क्या बाजार गए करो, गलियों में गए करो या फलाई जगह जाओ, आपका मन एकांत में लगता नहीं, आप खामखा बाहर जाती हैं। और जब ये अवस्था बनती है फिर जाने का दिल नहीं चलोगे। लोग पूछेंगे आपको देखा नहीं आजकल, हाँ जी बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही है, अब कई दिन हो गए आपको देखा ही नहीं, बस जी बस ठीक ही है, क्यों क्या बात क्या है, बस ठीक है, आप जानते हैं गृहस्थी है, बस ठीक है, मस्त। तुझे देखा ही नहीं कभी, नहीं शिटल्ली, तुझे कभी देखा ही नहीं, बस जी ना ही मेरा शिटल्ली है, मैं अपने आप में शिटल मार दी रहनी, हाँ बस अपने में खुश रहती। ये अपने आप में मैं जैसा नाम वैसा काम, मैं हाँ ही शिटल्ली तो शिटल मारती रहती हूँ, शाबाश, अपने आप में खुश। लोग कहेगा चुप चुपीती तू कभी नजर नहीं आई, नी चुप चुपीती, हाँ मस्त अपने आप। ये नहीं कि कोई ने डंडा रखा है हमारे सिर के ऊपर कि हमने एकांत में रहना है, दिल ही नहीं करेगा, तब समझिए वासनाएं कामनाएं अब नहीं रही। हजूम खलाइक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर, ये कुछ लक्षण हैं जो भगवान जी ने बताए हैं और मैंने उनके श्री चरणों के प्रताप से आजमाए हैं और अब आपको आजमाने का मेरे प्रभु पूरा पूरा अवसर दे रहे हैं। अब जरूर देखिए योग युक्त कब हो गए, यह है सत्संग में आने का पूरा लाभ। सज्जनों, माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, भगवान की वाणी के श्रवण करने का पूरा पूरा लाभ यही है कि मन योग युक्त हो जाए। जो बड़ी मुद्दत से आ रही है वो तो विशेष करके इस बात को नोट कर ले कि मैं योग युक्त हो जाऊं, अर्थात इसे बोलते हैं सहज समाधि। हमारे हिंदू धर्म में इसका नाम है श्री तेलुराम जी सहज समाधि। एक तो समाधि होती है यूं करके एक विशेष टाइम में जाकर और अपने आप को अंगों को रोक कर और सीधा बैठकर अपने मन को भ्रुवों के बीच में टिका करके मस्त हो जाना, ये चलते फिरते उठते बैठते सहज समाधि। सहज समाधि मन कहीं जा नहीं रहा, ना इधर है ना उधर है, ना यहाँ है ना वहां है, ना किसी के तरफ भागा हुआ, ना किसी रूप में लगा हुआ, ना अड़ंगे में ना फड़ंगे में, ना लेने में ना देने में, ना वास्तव, अपने आप में मस्त। तब समझिए सहज समाधि। सहज, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जाओ मेरा नाम और जंग कर, ये वो अवस्था है। फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस्त्र पाएगा तू ला कलाम। यह वो अवस्था भगवान करे आप सबकी बन जाए, प्रभु कृपा करे आप सब माताओं बेटियों की ये अवस्था बने।
तब हमारे इष्टदेव जी भगवान फरमा रहे हैं, मैं समझूंगा वो योग युक्त हो गया, योग में जुट गया, योग में लग गया। पहले होता है मन सूक्ष्म, सूक्ष्म मन बुद्धि में समा जाता है, फिर बुद्धि सूक्ष्म होकर के आत्मा में समा जाती है। पहले मन सूक्ष्म होगा, आप कहते हैं ना मन भगवान का अनुभव करता है, ना मेरे बेटे, सूक्ष्म बुद्धि अनुभव करती है, निर्णय बुद्धि ने करना है। मन तो वासना कामना जब आप कहने खत्म हो गई, मन तो भाग के बुद्धि में समा गया। हाँ, मन तो यूं बुद्धि में जाता है। हाँ, दृष्टांत कैसे दूं बाबा, दे दे कोई दृष्टांत तन्नू कैसे दूं कि मन बुद्धि में कैसे समा जाए, बता दूं? हाँ, जैसे मुर्गी का नूना नूना सुना सुना कोमल कोमल चूसा, हाँ, इधर चुगता चुगता अचानक डरा और भाग के अपनी मां रूपी मुर्गी के परों के अंदर छिप गया और मां ने पर को यूं जरा चौड़ा कर दिया। कभी आपने देखा नहीं, मैंने बड़े गौर से देखा, जैसे चूजा भाग जाता है और वो परों में उन्हें जगह दे देती है, इसी तरह मन जब वासना कामनाओं से रहित हो जाता है तो अपनी बुद्धि रूपी मुर्गी के अंदर चला जाता। हाय, बिल्कुल भाग गया। इसको बोलते हैं माइंडलेसनेस स्टेट। क्या अमन अवस्था, अमन जैसे मन ना होने के बराबर, संकल्प विकल्प भी कोई नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, शांत। अब इसके बाद बुद्धि का निर्णय तो एक ही था, वो और सूक्ष्म हो जाएगी और सूक्ष्म हो जाएगी और तलीन होनी शुरू हो जाएगी। तो समाधि में बुद्धि तलीन होती है। आहा, समाधि में महाराज जी में बुद्धि जाती है, शाबाश। तो मेरे महाराज जी कह रही है यो योग युक्त हुआ, समझ लो। अब ये वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, हाँ, मन मालिक में लगा हुआ है, मन बिल्कुल शांत है, कोई गुजरी बातें नहीं याद करता, कोई आगे नहीं याद करता, कोई पीछे की नहीं याद करता। वो श्लोक आपको याद होगा, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू, मुंह के जाल से सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज, बिल्कुल शांत। तब हमारे मालिक कह रही है, मैं समझूंगा कि वो योग युक्त हो गया। तब समझिए योग युक्त, जिस मन में कितनी खप थी, कितना चलायमान था, कितनी शोरगुल मचा रहा था, भगवान जाने क्यों हमारी बदकिस्मती जो भगवान के फरमान को हम भूले रहे। सुख शांति तुम्हारे की इन विधियों में है। इस तरीके से गृहस्थी भी निभ जाती, परलोक भी निभ जाता, अपने जीवन सफल करके हम चले जाते। ये वो तरीका जो भगवान जी अपने श्रीमुख से हमें बता रहे हैं। इस तरीके से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, जो हमारे फर्ज है वो भी पूरे हो जाएंगे और इधर अपना मन भी लग जाएगा हजूर में, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आनंदित, अपने आप में मस्त। फिर सुनिए हजूर ने क्या पाठ दिया, अगर उसके काबू में दाइम हो मन, जरा देखिए, अगर उसके काबू में दाइम हो मन, फकत आत्मा ही में कायम मल, रहे लज्जते नफ्स से दूर दूर, वासना कामना से दूर हो गए, रहे लज्जते नफ्स से दूर दूर, वो सरशार गए योग में बिल जरूर। वासना कामनों से हट गया तो समझ लीजिए सरशार में जुटा हुआ युक्त, युक्त का तर्जमा उर्दू में करा सरशार, वो सरशार है योग में बिल जरूर। बड़ा अच्छा अनुवाद हुआ है, बड़ा अच्छा अनुवाद। रहे लज्जते नफ्स से दूर दूर, रहे लज्जते नफ्स से दूर दूर, तो वो सरशार है योग में बिल जरूर। बिल जरूर यानी बिला शक शुबा है। क्या अब वो महाराज जी में तलीन है। ऐसी अवस्था बनाने का शौक पैदा करो, लग्न पैदा करो, एक दूसरे से होड़े लगाओ। मैं भी मां दी थी नहीं अगर तेरे से पहले अवस्था न बना ले, शाबाश। मैं भी गुरु का बाल न कहलाऊं, हाँ, अगर तेरे से आगे न बढ़ जाऊं, शाबाश। गुरु का बाल न कहूं अगर तेरे से आगे न बढ़ जाऊं। होड़े लगाओ तो ये लगाओ, पहले होड़े लगाते रहे, तेरा एक पुत्र, मैं भी मां का पुत्र, अगर मेरे 2 पुत्र न हो गए, कमले बने रहे यमले। तू 1000 रुपया कमाता, गद्दर कट छोड़ा अपनी, अगर मैं 2000 न कमा लिए थे। क्या होड़े लगाते हैं लोगों के साथ। तू यार, तू मैट्रिक हो गया, मैं भी किसी प्यो का पुत्र नहीं, अगर मैं एमए करके ना दिखाई तो।
यूं करते रह गए। ले तो इतना सुंदर कांटा पाई फिरनी है, अगर कल सूरज निकलना है दुनिया में तो ऐसे देख कांटे सब झुमके पहन के ना में आई तो फिर कहना ये कोई बातें बनी। हम ऐसा करते रहे, होड़े लगाते रहे, तू इस तरह करनी मैं तेरे से बढ़ के करूंगा, तू इस तरह करता मैं तेरे से बढ़ के करूंगा। ये तो बेटे जमूरे वाली बातें हैं। बेटे जमूरे को बैठा नचारा होता है मदारी वाला, अरे मेरे पास बहुत बड़ा जो है वो अजगर है तो उस कुश्ती लड़ेगा, लड़ूंगा। अरे वो 1 किलो दूध पीता, अरे मैं 2 किलो दूध पीता हूँ। अरे वो बहुत जबरदस्त है, मैं उससे भी ज्यादा जबरदस्त हूँ। अरे वो बहुत दिन नहीं देखता रात, मैं भी ना दिन नहीं देखू ना रात। अरे उसकी बड़े बड़े भाई है, मेरे बड़े बड़े भाई हैं। अरे उसकी बड़ी बड़ी माँ है, मेरी बड़ी बड़ी माँ है। अरे उसके 2 पो है, मेरे 3 पो है शाबाश फिट्टे मुंह, क्योंकि बढ़ चढ़ के जो बोल रहा हुआ, मैं तो 2 में मेरे 3 पो है, मेरे 3 बाप है। मैं ताड़ी बच जाएगी बेटा जो पूरा शर्मिंदा हो जाएगा। मैं बोल क्या गया भाई, हम जरा ध्यान दी। पहले हम उस रूप में बढ़ते चढ़ते रहे, अब भगवान की कृपा से हम इधर बढ़ जाए, इधर आ जाए। क्या अब मेरे मालिक ने चाहा तो होड़े यूं लगाऊंगा अपने मन को, जैसे मेरे मालिक ने कहा है कि मैं ऐसे कर दिखाऊं। ओ भगवान की कृपा मेरे पर रहे, मैं बड़ी जल्दी ऐसा कर लूंगा। मैं कहता हूं अपने तजर्बा के बिना पर गृहस्थी निभाना मुश्किल है, परमात्मा के मार्ग पे चलना बड़ा आसान है। आप पूछेंगे कैसे? गृहस्थी में अनेकों का मुंह तकना पड़ता है, मुथाजी है, पराधीनता है। इसमें सिर्फ अपने मन पे काबू पाके हजूर के चरणों में गिर जाना। इधर पराधीनता नहीं, इधर अभ्यास है, और उधर पराधीनता है, उधर दूसरों की आंखें तकनी पड़ती हैं। पुत्र ऐसा हो, धी ऐसी हो, घरवाला ऐसा हो, जवाई ऐसा हो, कमाई ऐसी हो, और गाहक अच्छे आती हो, नौकरी हो तो मेरा इमीडिएट बास जो है वो मुझे टेढ़ी आंख से ये ना देखे, 1.5 अक्खा ना बने। कभी ये सारी बातें कैसी हो सकती हैं अनुकूल? ये सारी बातें कैसी होंगी? ऐसा ना हो, वैसा ना हो, कभी मैं अद्धर तक, कभी आप अद्धर तक, कभी आप अद्धर तक, मैं 75 अद्धे से भी नीचे गिर जाने को बोलते हैं 75। वे अद्धा ही नहीं रहा, सारा 75 हो गया। तो फिर दुनिया में ये कैसे बात बनेगी? कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए मैं कहता हूं गृहस्थी निभानी बड़ी मुश्किल है, रब मनाना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ अपने तक रहना पड़ता, अपने तक रहना पड़ता है, दूसरे तक नहीं। इसलिए हमारे संत शिरोमणि महाराज जी गुसाई जी ने फरमाया है, पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता में सपने में सुख नहीं होता, और अपने आप में मौज में जिंदगी कट जाती है। इसलिए इसको मुश्किल ना कहना, ये बहुत आसान है। हाँ लगन लगा लो तब। अगर मन में गिले शिकवे शिकायत और मूडी ना बनो, मूडी आजकल जो मेरी बेटियां मूडी बन जाती है ना, फिर भगवान के दर्शन होने बड़े मुश्किल है। बात बात में मेरा मूड खराब होगा, मेरा मूड खराब, पुत्र आप ना क्या करो। आपको नहीं शोभा देता कि जैसे आपको ये नहीं शोभा देता कि मैं जरा बाजार में घूम आऊं, मैं जरा सिनेमा देखा, आपको शोभा नहीं देता ये कहना। इस तरह आपको ये भी शोभा नहीं देता मैं जरा मूड हुआ तो मैं करूंगा, मेरा जब मूड हुआ तो करूंगा। ये संसारी आदमी शोभा देता है जो पल में तोला पल में मासा बन जाते हैं, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा में रहते हैं। हमें नहीं शोभा देता, हमें यही शोभा देता है कि अपने आप को कायम रखें। न जीते की शादी न हारे का सोग, के दिल के तवाजन का है नाम योग। हम अपने मन को टिकाए रखें, अपने आप को टिकाए रखें जितना हो सके। हे टिकाए दी मां, पहले तू तो अपने आप को टिका ले, फिर तेरा पुत्र भी टिक जाएगा। ए टिकाए दी मां, हाँ तू पहले टिका ना अपने आप को, बिल्कुल ठहरा ले, शाबाश। हमें बस ये वाजिब है कि मैं कर जाऊंगा, काफी में हमसे ये नहीं होगा। पुत्र ये गलत बात आप करते हो जाएगा। अगर ना होता तो मैं क्यों आता, मुझे भगवान को प्रेरणा देते। अगर ना होता तो आपको रोज को भगवान यहाँ आने की प्रेरणा देते। इतना बड़ा जो सेवा चल रही है, तो इसका अभिप्राय ये है कि आपने तर जाना है, भगवान ने आपको तार देना है। आहा, बार बार कहा करो ना भगवान की जब मेरे पर, मैं कब तक कच्चा रहूंगा, कब तक मैं कच्चा रहूंगा? जब मालिक मेरे पास है तो वाह 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 वाह, कुम्हारो और फिर घड़ा कच्चा रहे। हाय 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 हाय, हो कुम्हार तो घड़ा कच्चा कब तक? घड़ा कच्चा रह नहीं सकता कुम्हार है तो। जब हो कुम्हार तो घड़ा कच्चा कहां रहेगा? आहा, मालिक हमारे पास है और उनकी भक्ति और सिमरन हो रहा है, हम नहीं कच्चे रह सकते। आप ये कभी कह दिया करो ना, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले। अपने मन को ढास बंधाया करो, ये देखा मैं अपने ताई तो वाकई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो मां का दाता बल्ले बल्ले बल्ले। शाबाश शाबाश शाबाश। ये तो उस तरह बात हुई, किसी ने आपसे पूछा क्यों भाई रामगोपाल
आप सर्विस में लगे हुए? हाँ जी। कितना मिलता है आपको? 950 रुपया। तो हमने सुना आपकी मंगनी भी हो चुकी है। हाँ जी, मंगनी भी हो गई है। शादी आपकी कब है जी? 4 मार्च को। 4 मार्च को आपकी शादी है? ठीक बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, तो तेरी तो 900 रुपया तनख्वाह आती है, तो लगभग कितना लग जाएगा आपका? 20-22 हजार तो जरूर लग जाएगा जी। इतना सोना महंगा है, इतनी साड़ियां महंगी हैं, और इतना कुछ और भी बड़ा महंगा मूंगा है, तो झुमके और मार क्या कुछ लेना देना, तो बहुत कुछ करना है, तो फिर 25 हजार जरूर लग जाएगा जी। तो तेरी तनख्वाह था 9 है, तो कब से कमा रहा है? मुझे 6 महीने हुए कमाते हुए, तो कितना जोड़ लिया होना? 100 महीने रब दी, मेरी पासबुक में 336 रुपया है। ओए कूड़िया, जब 336 रुपया, तो 26,000 तो शादी लगेगा, फिर कहां से ले आएगा यार? की समझना कि मैं बस वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर हूं गिवन पॉइंट ए बी सी? क्या मैं एक ही परपेंडिकुलर हूं? क्यों? ओए जीवे मेरा प्यो है, लखापति है और बहुत कुछ कर देगा। अच्छा, हाँ हाँ, वो शाहूकार है वो तो। हाँ, फिर ठीक है। वो इसी तरह, वो चलो अपने बस की बात नहीं। ओहो, शाबाश सानू रब दे ओए, जेड़ा के शाम सुंदर दया का समुंदर। बात हमारी बन जाएगी, इतना तो विश्वास होना चाहिए ना। अपा मनु यूं समझाया था, तुसी भी समझा लो, अखियों आप भी समझा लो कि माना मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर जिसके लड़ लगियां वो तो सर्वसमर्थ है, वो तो सब कुछ है ना। आहा, नूरजहां की आप जीवनी पढ़ो तो रो पड़ो। नूरजहां जो जहांगीर की बन गई थी घरवाली, भगवान ने सुंदरता दे रखी थी, वैसे वो एक काफले के साथ एज ए गेस्ट, इन शाही गेस्ट आ रही थी। बस वो एक मामूली सी थी, मामूली सी एक मामूली घर की थी। तो जब जहांगीर के यहाँ आई, तो जहांगीर उन दोनों बादशाह में जबरदस्त कमजोरी होती थी, ये क्या शादियां करने की। बस जिथे देखी तवा परात, उत्थे गुजारी सारी रात। जिसको खूबसूरत देख लिया, बस उसको पत्नी माने का शौक। तो ये मेहमान आए और मेहमान का परिचय हुआ, और तो बस देख के अन के हुई, ये तो मेरी पत्नी बनने योग्य है। ये कहाँ धक्के खाती फिरती है धीरे धीरे करके। बस उससे कहा, आपको क्या शौक है? मुझे पक्षी पालने का शौक है। इसने कहा, इसका नाम कुछ और था। तो इसने कहा, अच्छा मेरे कुछ पालतू कबूतर है तो पाल दे। तो ये पालती रही, खेलती रही, करती रही, तो एक कबूतर अचानक उड़ गया। तो जहांगीर शाम को आया और कहा, क्यों कबूतर तेरे कहाँ गए? कबूतर मेरा उड़ गया, एक हाथ में था। क्यों? तेरा कैसे उड़ गया? फुर्र कर दिया दूसरा, यूं उड़ गया। उसी दिन इनकी शादी हो गई कि तेरी जैसी भोली भाली चाहिए। जैसे एक सेठ साहब थे, उनके घर पे जो भी आता, कोई ना कोई दान दून या कोई काम देते थे। एक 2 पुत्र थे, जोड़े थे बड़े कमाल के, छांगू थे मांगू। तो पड़े कोई नहीं थे, सारों को रब ने बुद्धि देने लगा, रब गले में से निकाल के बुद्धि तो रस्ते में गिर गई। कईयों के बुद्धि के खाने खाली होते हैं, कईयों के, मैं आपको दिखलाऊंगा रब दी सौ, कईयों के बुद्धि के खाने खाली होते हैं। आप मेरे से पूछिए कि बाबा आपने देखे हैं जो इंसान और बुद्धि के खाने खाली हो? हाँ भाई, मैंने 2-3 तो देखे हैं, 2 का नाम बता सकता हूं, फिर बाद में बताऊंगा, समय बड़ा थोड़ा है। एक तो हमारे विश्व कुमार, आपको पता ही है, और एक हमारे भगत जी। 2 तो आपको बता दिए, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। कई भगवान बनाते तो हैं इंसानों को, लेकिन खाना बना होता है लेकिन खाली होता है। वे अपने लहरी होते, लहर आई तो अपना चले गए, करे गए, बस जो होगा देखी जाएगी। तो इसी तरह वो भी बेचारे ऐसे थे, तो वो खाना खाली था। तो पहुंचे उसके पास, हाँ, तो सेठ ने पूछा, आ गए हाँ, किवें आए हो? किवें का मतलब तो क्यों आए हो, किस लिए आए हो? तो जवाब देता है, खाना खाली। भाई किवें आए हो? अगे अगे छांगू ते पीछे पीछे मांगू, और कदी कदी अगे अगे मांगू ते पीछे पीछे छांगू, इस तरह है। सवाल चीना ते जवाब चना। वो तो मेरे किवें आए हो? मैं इस तरह आए। फिर पूछा, भाई मैं कहंदा किवें आए हो? सेठ तेन कहते रहे, कदी अगे ए ते पीछे मैं, ते कदी पीछे मैं ते अगे ए। तो अच्छा उन करोगे की? मां ने की किया? तुसी आज हो, किस तरह आए हो? बता दी किस तरह आए हो? कुछ काम करना जी? हाँ। अब बेचारा उसी बात पर रिझ गया कि भाई चलो, ये जवाब तो दे रहे हैं, अगे हो तो पीछे, हो तो पीछे। अच्छा मेरी भैंसे बहुत है, हाँ, उन भैंसों को चरा भी लिया करो और गोबर थप भी दिया करो, और अच्छा चलो ठीक। भगवान ऐसों को तो ऐसे काम भी ऐसे देते। तो इस तरह मैं गुजारिश किया चाहता हूं बच्चों, माना कि हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन जिसके लड़ लगे हैं वो तो सब कुछ है ना, उसमें तो कोई कमी नहीं, बेड़ा पार हो। बस इतना विश्वास अपने मन में जमा लो कि मैं जिसका बच्चा हूं,
क्या करो, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। तू दया के समुंदर है, मेरे शाम सुंदर है, बस पार हो जाऊंगा। अगर ये बात सत्य है कि काट के संग लोहा भी तर जाता है, तो ये भी सत्य है कि हम भी भगवान के नाम पे तर जाए। अगर ये सत्य है कि काट के संग लोहा तरता, हाँ, तो मालिक के संग लगे हुए हैं, सत्संग के संग लगे हुए हैं, जाप के संग लगे हुए हैं, लगातार पाठ करती हैं, जाप करती हैं, भजन करते हैं, भगवान ही अपने शब्दों की लाज रखेंगे। चूंकि महापुरुषों ने कहा है, जो क्या अनुभवी महापुरुषों ने कहा है, कृष्ण नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगरी आग की पड़ी पुरानी घास। एक थोड़ी सी चिंगारी घास पर पड़ जाए तो वो चाहे बरसों का घास पड़ा हुआ गंदा मंदा वो भी सड़ जाता है। तो भगवान का नाम जिसके मन में बैठ गया, जन्म जन्मांतर संस्कार खत्म हो गया। हजूर का खुद फरमान है, कहां जाएगा फरमान, यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल, सब दग्ध हो जाते हैं। हमारा जी का ज्ञान ले रही है, पूरे विश्वास के साथ बढ़ते रहो। निराशा भरे शब्द ना बोला करो, ना बोला करो, ना लोक के रहोगे ना परलोक के रहोगे। निराशा भरे शब्द हमें बोलना अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल ही वाजिब नहीं। जैसे कि शादी करने के बाद किसी और जवानों की बातें करना लानत है, लानत है, लानत। शादी करने के बाद किसी और जवान लड़कियों की बातें करना लानत, लानत, लानत। अपने शक्ति को गिराना है, अपने को विश्वासघाती बनाना है। हाँ, इसी प्रकार भगवान का प्यारे बनके निराशा भरे शब्द बोलना भगवान का निरादर है, निरादर है, निरादर बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जब भगवान के बन चुके हैं, जब हजूर के बन चुके हैं, तो बस अब निराशा भरे शब्द बोलना बिल्कुल अनुचित, अनुचित, अनुचित। फिर मन को मौका मिल जाएगा और बात वो बन जाएगी, न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब ये बात हमारे पे लागू न होनी चाहिए। पूर्ण रूपेण प्रभु तेरे बन चुके हैं, बस पूर्ण रूपेण तेरे बन चुके हैं, पूर्ण रूपेण तेरे बन चुके हैं। आहा 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 आहा, बिल्कुल उनके बन चुके हैं, बिल्कुल उनके बन चुके हैं। हम तो उनके लाल हैं जिन्होंने अवतार लिया था, तो क्या अपने कैद के ताले भी, कारागार के ताले भी तोड़ दिए थे। कारागार के ताले टूट गए थे जब इष्ट देव जी ने अवतार लिया था, और हम तो उनके भक्त हैं। क्या हमारे अंतःकरण के ताले न तोड़ देंगे? क्या वो न तोड़ेंगे? जब वो कारागार के ताले उनके होने से टूट जाते हैं और संतरी सब अपने आप कूड़ी मुच्ची नहीं सच्ची मुच्ची सो जाती हैं, तो हमारे भी भाग जागेंगे। आहा आहा आहा, हम गए उनके बाले, हम गए उनके बाले, जिन्होंने तोड़े थे ताले, भले ही है वो काले, पर कर्म उनके उजाले। मत को भोला भाला ही नहीं, वो ये दाल में है गरम मिसाले। मत को कृष्ण को भोला भाला, ये दाल में गरम मिसाले हैं। जैसे दाल में गरम मिसाला पड़ता है, जीवन मजेदार बन जाता है। जिसके संग ये लग जाते हैं मेरे प्रभु, या उनकी भक्ति, वो गरम मिसाले की तरह मजेदार बन जाता है। मत को भोला भाला इन्हें, ये है दाल में गरम मिसाले, हमें उनके बाले जो है नंद लाले। पूरा विश्वास और पूरा यकीन के साथ बढ़ चलो। योग युक्त मन जुट जाएगा, लग जाएगा। इंसान विचारों का पुतला है, हाई थिंकिंग अपने मन में रखे, बिल्कुल हाई थिंकिंग। विचारों का पुतला है, अपने आप को बिल्कुल ऐसे विचारों में रखें कि बस तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। अब तो राह को पा लिया और भगवान की कृपा को भी ले लिया है, बढ़ चले हैं। बस भगवान भली करेंगे, भली कर रही है, करते रहेंगे, हमें अपने में तलीम करेंगे। बहुत सुंदर मेरे हजूर कह रही हैं, अगर उसके काबू में दाए मोहमान, फकत आत्मा में ही काये मोहमान, रहे लज्जते नफ्स से दूर दूर, प्रभु सरशार है योग में बिल जरूर वो सर योग में जुट गया, वो योग में लग गया। मेरी शुभ भावनाएं हैं आप सबके साथ। भगवान करे आपका जो अभ्यास इस तरह सफल हो, जैसे भगवान जी ने छठे अध्याय के 18वें श्लोक के माध्यम से सुस्पष्ट किया।
हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।